आगामी लोकसभा का जो चुनाव है, इंडिया गठबंधन 14 सीट पे झारखंड में लड़ रही है। निश्चित तौर से पूरे तालमेल के साथ में आरजेडी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस, ये तीनों अलायंस होकर के इंडिया गठबंधन के बैनर से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और आज जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन के लोगों के साथ में संवैधानिक संस्था का दुरुपयोग करते हुए जिस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है और जिस प्रकार से कांग्रेस का जो अकाउंट है उसको जिस प्रकार से फ्रीज किया गया, ये लोकतंत्र के साथ में बद्दा मजाक है। आप कानून के आड़ पे कानून और कानून के नाम से आप किसी भी राजनीतिक दल को इस हद तक परेशान ना करें कि लोकतंत्र में तानाशाही हावी हो जाए। और जिस प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में तानाशाही रवैया अपनाया है, चाहे वो वर्तमान मुख्यमंत्री को जेल भेजने का मामला हो, चाहे हेमंत जी का मामला हो, आदरणीय केजरीवाल जी का मामला हो, या तो जिस प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अकाउंट है उसको फ्रीज करने का मामला हो, ये लोकतंत्र के लिए कहीं ना कहीं शुभ संकेत नहीं है। लोकतंत्र विचारों का लड़ाई होता है, लोकतंत्र में विचारों की जीत होती है। आप किसी भी विचार को ताकत के बल पे आप इसको नहीं दबा सकते हैं। यहाँ पे ये कहावत चरितार्थ नहीं हो सकती है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये कहावत चरितार्थ नहीं हो सकती है। यहाँ पे विचार अहम होता है, विचार का आदान प्रदान अहम होता है, विरोध भी उसमें है कि आप लोकतांत्रिक तरीका से आप किसी बात से असहमत है तो उस पर आप विरोध जता सकते हैं। किसान असहमत है केंद्र सरकार की नीतियों से, किसान आंदोलन है तो आप उसके लिए कांटी लगा दिए। अगर मान लीजिए कि कोई आदमी अपने विचारों को दे रहा है तो आप सीधे उसको देशद्रोही कह रहे हैं। कोई आदमी अपने विचारों को व्यक्त कर रहा है तो उसको आप प्रताड़ित कर रहे हैं। तो ये प्रजातंत्र की जो खूबसूरती है उसका एक काला धब्बा होता है जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है। मैं विश्वास मुझे है कि आने वाले आगामी जो वर्तमान 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है, इंडिया गठबंधन हम निश्चित तौर से हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा। पिछला 2019 में हमको 2 सीट मिला था, इस बार जस्ट उल्टा होने जा रहा है, जस्ट उल्टा होगा। अगर इंडिया गठबंधन में हम लोग सीट शेयरिंग में और कैंडिडेट को बैलेंस करने में अगर हम लोग कामयाब होंगे तो आप यकीनन चौंकाने वाला रिजल्ट रहेगा। और इंडिया गठबंधन 80 से 90% चुनाव जीतने की स्थिति में। और हम उम्मीद करते हैं कि जो 14 लोकसभा का सीट है, 14 लोकसभा में इंडिया गठबंधन के जो भी उम्मीदवार होंगे, चाहे वो आरजेडी के होंगे, चाहे जेएमएम के होंगे, चाहे कांग्रेस के होंगे, तीनों के तीनों उम्मीदवार संयुक्त रूप से जिताने और जीतने का काम हम लोग करेंगे। आने वाला दिन में राहुल जी का जो सोच है, जिस प्रकार से प्रजातंत्र को बचाने का सोच है, राहुल जी का जो सोच है कि यहाँ पे एक नया उपनिवेशवाद का जो गठन किया जा रहा है, देश को उस ओर बढ़ाया जा रहा है, उसको तोड़ने का जो राहुल जी का सपना है, लोकतंत्र को बचाने का जो सपना है, संविधान को बचाने का जो सपना है और हिंदू मुसलमान भाई भाई का जो नारा राहुल जी का है, तमाम चीज़ों को लेकर के आज जिस प्रकार से देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी है, देश में बढ़ती हुई महंगाई है, देश में बढ़ती हुई असहिष्णुता है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम चुनाव मैदान में उतरे हैं। और झारखंड में हम बेहतर इसीलिए करेंगे कि झारखंड सरकार ने भी, चाहे वो हेमंत जी का कार्यकाल हो, चाहे चंपाई दा का कार्यकाल हो, हमने जनता के लिए बेहतर पॉलिसी को लाने का काम किया है। चाहे वो सौजन पेंशन हो, चाहे अगवा आवास हो, चाहे गुरुजी क्रेडिट कार्ड हो, चाहे छात्रवृत्ति योजना हो, चाहे लोगों को अन्य योजना से जोड़ने का हमारा जो प्रोग्राम है, इन तमाम योजनाओं को लेकर के हम जमीन पर उतरेंगे और मतदाताओं को हम प्रभावित करके अपनी ओर वोट करने के लिए उनको प्रेरित करेंगे। और निश्चित तौर से मैं कह सकता हूँ कि आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन की जीत झारखंड से निश्चित है।